Hello bachcho, let's see these questions. In order to determine the young modules of wire of radius 0.2 cm measured using a scale of least count 0.001 cm and length 1 meter measured using a scale of least count 1 millimeter, a weight of mass 1 kg measured using scale of least count 1 gram was hung to get a illumination of 0.5 cm measured using a scale of least count 0.001 cm. What will be the fractional error in the value of young module determined by this experiment? बच्चा इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को जब कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं यंग मॉड्यूल्स को, जिसके अंदर जो वायर है उसके हम लोग को रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, उसका मास हम लोग को दिया है। हम लोग को बताना है कि फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ कि वी नॉट एट, ठीक है, जो यंग मॉड्यूल होता है बच्चों उससे हम लोग कैपिटल वाई से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, राइट। ठीक है, उसको क्या होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यह फॉर्मूला बच्चा हम लोग के पास होता है। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स इंटू लेंथ, तो एफ एल लिख देता हूं उसको मैं, राइट। ठीक है, और स्ट्रेस होता है हमारे पास एरिया, और ये स्मॉल एल लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब हमारे पास फोर्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पर फोर्स कितना क्या होगा, एफ इक्वल एम जी। ठीक है, एम जी लिख देता हूं मैं, कैपिटल एल। एफ इक्वल टू एम होता है, बट यहाँ पर किसकी फॉर्म में, जी की फॉर्म में, सो यहाँ पर मैं जी कंसिडर कर लूंगा, राइट। ठीक है, अब बच्चा एरिया है, तो किसी भी वायर का जो एरिया होता है बच्चों, तो हम लोग एरिया कैसे बोलते हैं उसको, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग एरिया को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, राइट। ओके, इसकी स्मॉल लेंथ को लिख दूंगा मैं, स्मॉल एल लिख दिया मैंने बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब इसको विद एरर अगर मैं बात करूँ तो विद एरर लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर। मैं सबसे पहले विद एरर लिखूँ यहाँ पर अगर इसको, तो यहाँ हम लोग विद एरर में लिखेंगे बच्चों इसको कि डेल वाई अपॉन वाई, राइट, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेल एम अपॉन एम, बिल्कुल लिखा बच्चे मैंने यहाँ से। ठीक है, अब जी को लिखेंगे इसी प्रकार, प्लस डेल जी अपॉन जी प्लस। ठीक है, लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पर, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख दिया। अब मैंने एल को लिखूंगा डेल एल अपॉन एल प्लस, अब नीचे क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इट मीन ये पाई तो कांस्टेंट, इसको लेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको लेंगे ही नहीं क्योंकि हम इसको कंसिडर करने के आई स्क्वायर की बात करेंगे, तो आर स्क्वायर को कैसे लिखूंगा मैं, टू डेल आर अपॉन आर, राइट, लिख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, प्लस डेल एल अपॉन एल लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास, उन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं, उस वैल्यूज को। ठीक है, यहाँ रखते हैं हम लोग उस वैल्यूज को। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि हम लोग को जो मास दिया है हमारे पास, अगर मास की बात करें तो इस प्रकार से मास यहाँ पर ये दिया है, वेट ऑफ मास 1 kg मेजर्ड यूजिंग स्केल लिस्ट काउंट 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम अपॉन 1 kg लिख सकता हूँ मैं उसको, 1 ग्राम अपॉन 1 kg, राइट। प्लस इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ये, अगर ग्रेविटी इसकी बात करेंगे तो हम लोग जीरो है, तो इसके मैं क्या लिखूंगा, जीरो। प्लस एल की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, लेंथ की कैपिटल एल की बात करेंगे लेंथ की, तो वो क्या है हमारे पास यहाँ से, इसमें हम लोग को दे रखा है कि 1 मीटर इक्वल टू हमारे पास 1 मीटर अपॉन 1 mm लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 mm अपॉन 1 मीटर प्लस 2। रेडियस हम लोग को दिया है यहाँ पर इसने, रेडियस के बारे में बात करें तो 0.2 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट में 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.001 सेंटीमीटर अपॉन कितना है रेडियस हमारे पास, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, राइट, हमारे पास ये आ गया। प्लस डेल एल की बात करें बच्चों तो वो क्या हम लोग को दिया है यहाँ पर इसने, ये 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास एल क्या है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, राइट। बच्चा अब हम लोग इसको एरर की परसेंटेज एरर की बात करते हैं, तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, यहाँ पर कर दिया। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको यहाँ से
इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ 1/1000, ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों इसको 1/1000, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 जाएगा 0.001/0.2 प्लस 0.001/0.5, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1/10 यहाँ पर, ठीक है, ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 1/5, ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट किया है डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 14/10, इट मीन मैंने हमारे पास जो आंसर्स आएगा वो 1.5 आएगा, फ्रैक्शनल एरर जो कि परसेंटेज में होगी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि 1.5% इज अ फाइनल आंसर। सो मैं अगर ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।